नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट किया 2025 में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए, जैसे दोस्तों कहते हैं ना कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर आपका कोई भी रीजन में कोई भी डाउट होता है तो इस चैनल पर आपको कंटिन्यू कराया जाएगा और आपके जो डाउट है आपको उसे क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे आपको एडवांस लेवल के कई प्रकार के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए, वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे हमने पीछे के प्रैक्टिस सेट में और अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट किए 2024 के भी जितने प्रैक्टिस सेट किए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने एग्जाम के लिए क्लियर हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें जैसे तोता का संबंध है हरा से, तो सूर्य का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो लॉजिक लग रहा है वो किस प्रकार से, यानी तोता आपका किस प्रकार रंग का होता है, हरा रंग का होता है। तो आप सूर्य के यहाँ पे किस रंग का होता है वो बताइए। जैसे आपको यहाँ पे बताएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको नया लॉजिक जानने को मिलेगा, नई एक टॉपिक जानने को मिलेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे सूर्य किस रंग का होता है, तो आप सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों पीला रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं, आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आपका होगा जो आंसर होगा आपका डी आंसर होगा, यानी सफ़ेद रंग का होता है। सूर्य किस रंग का होता है दोस्तों, सफ़ेद रंग का होता है। आप यहाँ पे चौकित रहेंगे, यानी अगर ऐसा होता है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर आती हैं पृथ्वी पर देखते हैं, यानी पृथ्वी से देखते हैं जब सूर्य को, तो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो जब आपका जो एक्चुअल रंग होता है सूर्य का वो सफ़ेद होता है। तो हमको जो लॉजिक लग रहा है वो किस प्रकार से, यानी तोता, यानी कि हम तोता को बादल के उस पार तो देखते नहीं है, तो क्या देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी से देखते हैं। तो पृथ्वी से देखने के बाद आपको क्या दिखता है, हरा दिखता है। तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा है। और सूर्य का रंग यानी पृथ्वी से देखने पर किस प्रकार का दिखेगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका पीला रंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो आपके डाउट होने चाहिए। जैसा ही आपको संबंध को पूछा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर बताना पड़ता है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन पहला समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे 2 से 10, 10 से 40, 40 से 120, 120 से दोस्तों 240 और 240 से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो में आप कंटिन्यू बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, अन्यथा स्थिति में से छूट के यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कई प्रकार से एडवांस लेवल के भी और कई नई स्मार्ट लॉजिक के साथ आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ। जैसे कि हमने पीछे भी आपको कराए, यहाँ पे भी आप जितने बच्चे सेलेक्टेड हुए उन्होंने हमें कमेंट किया कि बस सर आपके क्वेश्चन से आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हो। उसी प्रकार से मैं अपनी नहीं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे 2 का संबंध 10 से, तो 10 का 2 हुआ, यानी कि कितना होगा दोस्तों, 5 गुना हुआ। तो यहाँ से 10 से हुआ 40, तो कितना हुआ दोस्तों, 4 गुना हुआ। और 40 से हुआ दोस्तों 120, तो यानी कि आपका कितना 3 गुना हुआ है। यानी कि 120 से हुआ दोस्तों 40, तो दोस्तों 40 से दोस्तों 2 गुना। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको एक लॉजिक सा लग रहा है, यानी 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना। तो जो आगे वाला आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1 गुना आएगा। तो यानी कि 240 गुणा 1 करेंगे तो 240 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दिए गए वर्गों में कौन सा व्यन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा वो आपको बताना है। जैसे हमने आपको बता चुके हैं, आपको किसी भी प्रकार का व्यन आरेख नहीं बनाना था तो वहाँ पे आप किस प्रकार से इस व्यन आरेख को बनाएंगे वो देखिए। जैसे कि आपका यहाँ पे पहला शब्द है टिकट, हवाई जहाज, ट्रेन। तो यानी कि आपको तीनों का व्यन आरेख बनाना है, किस प्रकार से बनाएंगे वो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। जैसे हमसे कोई भी व्यन आरेख नहीं बनाया, हमने बनाया सबसे पहले टिकट का। ठीक है दोस्तों, तो हमने टिकट का बैन आरेख बनाया। अब यहाँ पे किसका देखेंगे, हवाई जहाज का। मतलब हवाई जहाज का बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, टिकट से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो यानी टिकट का संबंध है या नहीं है, यानी हवाई जहाज जो जाते हैं सब
जब आप यहाँ पे यात्रा करते हो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वीज़ा भी होता है और टिकट भी होती है, यानी दोनों को आप दोनों से यात्रा कर सकते हो। तो यानी कुछ का संबंध इसमें आएगा, यानी कि हवाई जहाज़ का संबंध बनेगा कुछ से। अब देखेंगे यहाँ पे ट्रेन का जो बैनारी बनाने से पहले देखेंगे, यानी कि हवाई जहाज़ और टिकट से, यानी कि हवाई जहाज़ और टिकट से आपका कोई भी संबंध है या नहीं। यानी कि जब ट्रेन करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, टिकट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ट्रेन करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपका टिकट भी करते हैं, तो ट्रेन का बैनर किस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो यानी इस प्रकार से आपको बैनर किस में दिख रहा है, तो वो है आपका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर को क्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि क्या आएगा वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है, यानी कि हम इनका क्या करें। तो यानी कि हम इनका क्या करें कि हमारी क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर जो संख्या हमें आनी है वो आपकी आ जाए। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले, यानी कि जैसे देखें 57 किस प्रकार से आई है, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो किस प्रकार से आई है उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी आपको वर्ग करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जब एक्यूरेट आप जब यहाँ पे कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे 2 का कर दें क्यूब, 2 का कर दें क्यूब और 7 का कर दें वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग क्यूब हो गया दोस्तों 8 और 7 का वर्ग हो गया दोस्तों 49, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 57 प्राप्त हो जाएगा जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से इसी लॉजिक को लगाएंगे यहाँ पर नीचे वालों पर, यानी कि 6 का करेंगे क्यूब और 3 का करेंगे वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो 216 और 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 225 आपका हो रहा है। उसी प्रकार से हमको निकालना है और क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का करेंगे वर्ग और 5 का करेंगे क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब होगा दोस्तों 125 और 2 का वर्ग होगा आपका 4, यानी 125 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 129। तो 129 विल बी द राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देंगे। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके लेटेस्ट जो 2025 में जो हमने सौगंध खाई हुई है, जो आपकी रेलवे जो कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आप इस प्रैक्टिस सेट जो कराए जा रहे हैं वो रेलवे के लिए, चाहे आपके आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे आपका एनटीपीसी, चाहे आपका ग्रुप डी हो, जो उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि 15 TY को 20 VA लिखा है और 12 EJ को 17 GL लिखा गया है, तो 17 GL को क्या लिखा जाएगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आपका दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 15 TY को क्या है दोस्तों 20 VA लिखा हुआ है, 20 VA लिखा हुआ है, तो ये इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया हुआ है वो देखेंगे। जैसे 15 से 20 हुआ है तो दोस्तों कितना 5 प्लस हुआ है, इसमें दोस्तों 5 प्लस हुआ है, तो 5 से प्लस हुआ है यानी टी से वी हुआ है, टी से वी हुआ है दोस्तों, तो यानी कितना प्लस हुआ है इसमें 2 को प्लस किया गया है, तो 2 को प्लस किया 22 से हुआ है दोस्तों ए, यानी इसमें भी आपका 2 को प्लस किया गया। तो यानी कि जो इसमें भी आपका हमने लॉजिक लगा लिया, इसमें आपका किस प्रकार से, यानी कि आपका संख्या में आपका 5 प्लस और अंक अल्फ़ाबेट में आपका 2 प्लस किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 12 EG, यानी कि किसका 12 EG और आपका 17 GL, तो 17 GL और 12 GE को निकालने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को आप लिख सकते हो, यानी कि 12 में 5 को प्लस करेंगे तो 17 हो रहा है, ई में 2 को प्लस करेंगे तो जी हो रहा है, जे में 2 को प्लस करेंगे तो दोस्तों एल हो रहा है। तो यहाँ पे निकालना किसका है दोस्तों 17 GL का, तो यानी 17 GL का निकालेंगे वो क्या आएगा, यानी 17 में 5 को प्लस करेंगे यानी कि आपका 22, ठीक है दोस्तों 22 आएगा। तो 22 ऑप्शन में देखेंगे, यानी 21 बी वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखें जी में आपका 2 को प्लस करेंगे, जी में 2 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, यानी कि जी में हमने 2 को प्लस करेंगे तो आपका आई, ठीक है दोस्तों, और एल में 2 को प्लस करेंगे तो दोस्तों एन। तो ये ऑप्शन में देखेंगे 22 IN कौन सा है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पीछे देखते थे क्या देखते थे, कभी संख्या होती थी तो उन्हें आपस में जोड़कर और कुछ भी करके उन्हें
यानी कि ऑड इवन उन्हें देखकर कर सकते थे। तो यहाँ पे और इस पे क्या है दोस्तों, कथकली, सत्रिया, कुचिपुड़ी और छऊ, ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपने देखा होगा ये क्या है दोस्तों, ये नृत्य है, ये अब नृत्य है, क्या है दोस्तों, नृत्य है। तो यहाँ पे ये कौन का नृत्य है वो देखेंगे, यानी कथकली किसका है दोस्तों, केरल का है, केरल का। ये क्या है दोस्तों, नृत्य है। यानी सत्रिया आपका असम का नृत्य है, असम का, ठीक है दोस्तों, असम का। और ये आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और छऊ आपका क्या है दोस्तों, झारखंड का, छऊ झारखंड का है, ठीक है दोस्तों। ये आपको तैयारी कर रहे हो तो जीके इम्पोर्टेंट है, तो जो आपको लोक नृत्य अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको क्या निकालना, बताना है आपको, असंगत नृत्य बताना है। तो किस प्रकार से बताएंगे वो देखिए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे केरल जो कथकली कुचिपुड़ी छऊ, कथकली कुचिपुड़ी छऊ, ये दोस्तों क्या है, ये आपके लोक नृत्य है, क्या है दोस्तों, लोक नृत्य है, लोक नृत्य, लोक नृत्य है। और ये आपकी सतिया जो कि असम का है नृत्य है, जो कि क्या है दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्या है दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जो कि हमको निकालना था, असंगत निकालना था, असंगत आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है वो आपको बताना है। जैसे आपको पासे आपका ऊपर पासा आ जाए या क्लोज पासा आ जाए, आपको घबराने का नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखने, जैसे हमने बताया, एक को छोड़कर एक को आपको देखना है, यानी कि उसके कौन से कौन नहीं मिलना चाहिए, एक को छोड़कर होना चाहिए। यानी कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू, और पी का विपरीत हो जाएगा दोस्तों जे। तो बचा हुआ किस क्या है, ई का विपरीत टी। इस प्रकार से अगर ये दोस्तों एक ही पासे पे दिखाई देते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि ए का विपरीत डब्लू है, तो ये एक ही पासे पे दिखाई देते हैं, तो वो आपका पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा क्या है, ये कौन सा पासा बनाया जा सकता है वो देखेंगे। यानी कि पी और जे, यानी कि पी का विपरीत है जे, तो ये पासा आपका नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखेंगे ई, यानी कि डब्लू और ए, डब्लू ए है, यानी ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत हैं, तो ये भी आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखें डब्लू जे, यानी कि पी जे ये भी है, तो ये भी आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखेंगे टी, यानी कि टी आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, इसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यानी तीनों को देखा और चौथा बचा उसे बिना देखे हुए उसने टिक कर दिया, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ई और डब्लू और ई क्या है दोस्तों, यानी कि टी और ई, टी और ई आपका एक ही पास विपरीत है एक दूसरे की, तो ये भी आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन को देखेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन है, कोई भी पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ये आकृति डी के साथ जाएंगे, आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे में अक्सर पूछा जा सकता है और आने के 100% चांसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तन पाई है और ना ही क्या है दोस्तों उभयचर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखें, आप समझने की, आप क्वेश्चन को भी केवल समझ सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझ रहे हो तो आप क्वेश्चन को अच्छे इजीली हल कर पाओगे। तो उसने बोला है कितने सरीसृप, क्या दोस्तों, कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है, न क्या दोस्तों स्तनपायी, न तो हमको स्तनपायी है, यानी कि ये सर्कल वाला कोई भी नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। न तो स्तनपायी है और ना ही क्या है दोस्तों उभयचर है, तो ना ही हमको त्रिभुज की लेना है, तो यानी हमको ये वाले अभी नहीं लेना। तो ये कितना बचा शेष दोस्तों, 14 बचा। तो 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे आपको हमने बताया कि कभी सभी आपको दिखें, यानी कि आपको कोई भी बार बार संख्या रिपीटेड हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है, अक्सर आपने सुना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार उसी रूल को फॉलो कर सकते हैं, या सभी को गिनकर, यानी कि सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उन्हें फिल कर सकते हो। तो उसी रूल को फॉलो करेंगे जैसे हम पीछे के प्रैक्टिस सेट में करते आए हुए। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी बी, यहाँ पे दोस्तों कितने 3 बी हैं, तो यानी कि हम मान के चलते हैं हमने 3 बी की, ठीक है। तो ए बी बी बी, तो ये आपका ये क्या बनेगा, फिर से ए रिपीटेड होगी, तो यानी कि ये हमारे 4 अंकों का क्रम बन गया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर फिल करेंगे, यानी ए के बाद क्या बी,
यानी कि 3 बी, ठीक है दोस्तों। और बी के 3 बी होगी, बी के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए से स्टार्ट होगी, ए से स्टार्ट होगी। जो हमने फिल किया है बी 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 और ए, तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दिए गए चित्र का एम रेखा का अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो आपको बताना है। जैसे हमने आपको पीछे प्रैक्टिस जितने भी कराए होंगे उनमें आपको केवल एक ही ट्रिक बताई होगी, जो भी बताई होगी कि केवल आपको ऐसे मिरर वाले क्वेश्चन दिखें तो वहाँ पर क्या करना है, आपको केवल उनकी कमियों को निकालना है। इसमें कमी कौन सी है, यानी किस प्रकार से कौन सा अक्षर बन नहीं सकता, तो वो आपको यहाँ पे भी उसी रूल को फॉलो करना है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे, यानी कि पी को इस प्रकार से है, तो पी इसमें मिरर के बनने के बाद इस प्रकार से बनेगी, तो ठीक है। तो यानी एडजस्टिव है, ये भी एडजस्टिव है, तो ये आपकी नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। बी और सी आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे ए और डी में, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एल है, तो एल आपकी किस प्रकार से बनी, इस प्रकार से, यानी कि दोनों में इसी प्रकार से बनी हुई है। यानी एच ए के बाद क्या आएगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोस्तों ए के बाद जो आएगी क्या आएगी, ए आपका एडजस्टिव बनेगा, एच आएगी। तो यहाँ पे ए के बाद क्या है दोस्तों, एच है। और यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन में भी ए के बाद क्या है, एल है, तो इसमें ये नहीं हो सकता। तो यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन रक्त संबंध क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की इम्पोर्टेंस ज़रूरत है। यहाँ पे देखेंगे, सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किस प्रकार से संबंधित है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आप क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है तो आप उसे पढ़ते पढ़ते अपने ऊपर रिलेट करके, अपने ऊपर रख कर उसे अपनी रिश्तेदारी में जहाँ पे भी आप डिनोट करना चाहते हो तो उस प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बोला सुनीता आपकी ये हुई, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ, इसकी माँ दोस्तों ये सुनीता की माँ ये, ठीक है। तो माइनस से आपका क्या है, माँ है, और ये फीमेल का दिखाएगा। तो माँ के इकलौते भाई तो सुनीता का कौन हुआ दोस्तों, मामा हुआ, तो ये भाई का लगा दिया, ठीक है दोस्तों। भाई के बेटे यानी कि भाई का बेटा, इसका कौन लगा दोस्तों, भाई ही लगा, ठीक है दोस्तों। ये बेटा हो गया, यहाँ पे बेटा भी लिख सकते हैं, बेटा। बेटे की माँ यानी कि इसको मामा की, दोस्तों सुनीता के मामा की कौन हुई, ये माँ ही हुई। तो यानी कि ये बहू से ही कर सकते हैं, माँ की बेटे की माँ, इसने बोला बेटे की माँ, केवल आपको बेटे की माँ ही देखनी है, तो बेटे की माँ, तो इसकी कौन हुई दोस्तों, इसकी माँ के ससुर, यानी कि आपकी ये बेटा का बाप, यानी कि बेटा का बाप हुआ, ये फादर, एफ से डिनोट कर देंगे यहाँ पे, ये फादर हुई प्लस से, और ये भी आपका प्लस के, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इसके ये आपके कौन है, भाई बहन है, ये दोनों क्या है दोस्तों, भाई बहन है, तो भाई बहन है, तो यानी इसका भी ये कौन हुआ, पिता हुआ। और पिता की यानी कि आपकी बेटी कौन हुई दोस्तों, वो कौन लगेगी, नाना लगेगा। तो यानी कि मामा का जो पिता होगा, जो आपका कौन लगेगा, नाना लगेगा। तो क्वेश्चंस को आप समझने की ज़रूरत है, बस क्वेश्चंस को अच्छे से समझना आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उसका भी आंसर हम तुरंत ही आपको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तात्विक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे दोस्तों, एक किस प्रकार से उसमें होता है, जिसमें होता है एक तो बढ़ते हुए क्रम, एक होता है घटता हुआ क्रम, जिसमें साफ बोला है सार्थक क्रम में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, जैसे बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, 100, 1000, यानी कौन सा शब्द आपका सबसे पहले आएगा वो आपको देखना है। यानी कि आपको पता है कि आपका क्या आएगा, 100 आएगा, तो 3 को हमने लिखा। 100 के बाद क्या आता है, 1000 आता है, यानी 5 को भी हमने लिखा। 1000 के बाद क्या आएगा दोस्तों, मिलियन आता है, यानी कि क्या आएगा, मिलियन आएगा। मिलियन के बाद होगा आपका बिलियन, यानी 1, और बिलियन के बाद होगा आपका ट्रिलियन, 2। तो ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, यानी 3, 5, 4, 1, 2, तो ये ऑप्शन में आपका दोस्तों नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या था दोस्तों, 3, 5, 4, 1, 2, ठीक है दोस्तों। ये टाइपिंग में आपको मिस्टेक होगी, कोई नहीं, पर आपको क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तो ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर।
निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुज की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या बच्चे अक्सर क्या करते थे, केवल आपको आकृति देखी, उसमें देखा कि त्रिभुज बताना है तो त्रिभुज आप वहाँ पर क्या करते थे, बताना लग जाते। तो वो आप गलती ना करें, तो ये आपके लिए गलती है। तो यहाँ पे देखेंगे उसमें बताया सीधी रेखाएं और त्रिभुज बताना है। पहले देखेंगे सीधी रेखा को, ठीक है। तो यानी आपके सीधी रेखा कौन कौन है, 1 2 3 4, ये 4 होंगे दोस्तों, और ये 5 5 6 7 8, ठीक है। तो सीधी सीधी रेखा हमने 8 गिन ली, फिर इसके बाद 9 और ये इसके बाद 10, तो ये इसकी रेखा होगी दोस्तों 10, ठीक है दोस्तों। जो रेखा है आपकी 10, और उसने बताया त्रिभुज की संख्या बतानी है, यानी त्रिभुज और रेखा की दोनों संख्या बतानी है आपको कितनी, और यहाँ पर गिनेंगे त्रिभुजों को। जैसे हमने आपको बताया पहले, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे कितने होते हैं दोस्तों, 8 त्रिभुज होते हैं। उसी प्रकार से यानी एक तो बड़े वाले का 8 और एक छोटे वाले का 8 है, यानी कि ये दोनों को लेंगे 8 और 8 आपका 16, और 16 और 10 आपकी रेखाएं, तो कितना हो गया दोस्तों, आपकी हो गया 26। तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। बस क्या है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते आपको क्वेश्चंस को समझना आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें कथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे जैसे बोला गया है कि सभी एस आर है, क्या दोस्तों, सभी एस आर है, जो कि एस है दोस्तों ये आर से डोनेट करेंगे, और जिसने बोला है कि आर है, सभी एस क्या है दोस्तों, आर है, तो ये आपके क्या हो गया, आर हो गए। अब बोला है उसने ये कोई आर टी नहीं है, यानी कोई आर टी नहीं है, तो यानी कि टी का क्या बैनारिक किस प्रकार का बनेगा, अलग बनेगा। इस प्रकार से भी आपको बैनारिक बनाना आना चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि आगे बोला हुआ है उसने, जो कि निष्कर्ष कहता है, क्या कहता है, यानी कोई टी आर नहीं है, यानी कि कोई भी टी है जो कि आर नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आपका सही कह रहा है। यानी कि कोई एस टी नहीं है और कोई एस टी भी नहीं है, तो ये भी ठीक है आपका। तो इसने बोला है कोई आर एस नहीं है, कोई आर क्या दोस्तों, एस नहीं है, इसने ये निष्कर्ष गलत है, क्योंकि ये यानी क्या है, सभी एस आर हैं। तो यानी कि इसमें देखेंगे निष्कर्ष आपका 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अगर आपका चिन्ह भाग का है तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। इसने बोला है यदि 9 और भागे 3 को 12 लिखा है, यानी किस प्रकार से लिखा है वो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो यानी 16 भागे 4 को 20 दिया है, तो 14 भागे 7 को क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से देंगे, यानी कि अगर दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ दें, भाग का चिन्ह गुणा का चिन्ह जो कुछ भी हो उससे आपको डरना नहीं है, बस हमको क्या करना है, 12 लेके आना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से 9 और 3 को जोड़ेंगे आपस में दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर 16 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसी प्रकार से 14 और 7 को आपस में जोड़ें तो कितना आएगा दोस्तों, 21। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, और नहीं और ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, इजीली क्वेश्चन है। तो आज का आई होप आज का प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छा लगा, और इसी तरह चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके लेटेस्ट क्वेश्चन आपको डेली की नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।